स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो आज हम पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें हम पुरस्कार, नोबल पुरस्कार, सैन्य अभ्यास और खेल से जुड़े जो भी न्यूज़ हैं इम्पोर्टेंट और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं मेनली, वो हम सब कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले नोबल पुरस्कार से। अब 2024 के हैं। अब अभी RO का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था नोबल पुरस्कार से 2024 का, क्योंकि 25 वाला है वो अभी मिला नहीं है, तो 24 वाले के चांस है कि इसके रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला है शांति के लिए, तो शांति के लिए जो नोबल पुरस्कार मिला है इस बार मतलब 2024 का, वो मिला था निहोन हिदानक्यो। ये कोई व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है, संगठन है। अब हुआ क्या था 1945 में, हम जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी जो कहाँ पे हैं, जापान में दो हैं, एक नागासाकी और हिरोशिमा जगह, इन पर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था 6 और 9 अगस्त को। अब हुआ क्या था, उसमें जो कुछ लोग थे जो बचे थे, जीवित बच गए थे, पर उन पर प्रभाव पड़ा था या उनके परिवारजन पर पड़ा था, तो उन पीड़ित लोगों ने जापान में एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था निहोन हिदानक्यो। अब ये पूरे जीवन भर जो लोग थे उन लोगों ने शांति के लिए और परमाणु हथियारों के विरोध में संघर्ष किया था, तो उन्हें मिला है। इसके बाद साहित्य के लिए मिला है, तो जापान को मिला है। देखो जब चलते हैं हम एशिया में, तो एशिया में जापान और कोरिया दोनों पास पास हैं। अगर ऐसे जापान है तो इस साइड कोरिया, तो ऐसे याद रख सकते हैं हम। शांति के लिए मिला जापान को और साहित्य के लिए मिला कोरिया को। अब साहित्य के लिए किसे मिला है, तो विजेताएं हान कांग जो महिला हैं वो कोरिया की पहली महिला लेखिका हैं जिन्हें नोबल पुरस्कार जीता है। जिन्होंने क्यों मिला है हान कांग को, दक्षिण कोरिया की हैं। इनकी 2 रचनाएं हैं जिसमें एक सबसे फेमस है, ये पूछी जा सकती है, द वेजिटेरियन। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। वेजिटेरियन किसकी है, हान कांग की है। और दूसरा है ह्यूमन एक्ट्स। तो इन्होंने जैसे मानवीय आघात, स्मृति, मानवाधिकारों पर जैसे उपन्यास लिखे, इनकी शैली है वो अपने आप में थोड़ी विशेष है लिखने की, तो इस वजह से इन्हें मिला है। कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की। तो साहित्य में देखा हमने, शांति में। अब बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। तो सबसे पहला है फिजिक्स का मिला है हाफील्ड और जेफरी हिंटन को। अब ऐसे याद करो, फिजिक्स में ऐसे फील्ड होते हैं ना, किसी के परमाणु, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इनके, तो ऐसे याद करो फील्ड मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फील्ड है किसी का, ऐसे सोच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड। ऐसे न याद हो तो ऐसे याद करेंगे कि ये जो मिला है जॉन हाफील्ड को या जेफरी हिंटन को, वो मिला है AI के लिए। अब AI तो नॉर्मल ही है, पर AI में किस लिए, क्योंकि इन्होंने ही न्यूरल नेटवर्क और AI में दोनों को जोड़ने की बात करी थी। ऐसे आज जो AI हमारी तरह सोच पाता है इंसान की तरह, वो रिसर्च यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो किसे मिला है, जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन को। तो ऐसे याद कर सकते हैं, हाफ काम तो कौन करता है, AI ही करता है, तो किसके लिए, फिजिक्स के लिए। और जेफरी, अब इंसान क्या हो गया, फ्री हो गया है, तो जेफरी हिंटन, इन्हें मिला है फिजिक्स के लिए। और किसमें, जो AI है वो इंसान की तरह सोच पा रही है, न्यूरल नेटवर्क डेवलप करने के लिए। तीसरा मिला है मतलब अगला केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री में 3 लोग हैं, बेकर, जम्पर, हसाबिस। ऐसे याद करो, जैसे केमिस्ट्री में केमिकल होते हैं वो बेक कर देते हैं, पका से देते हैं, मतलब ऐसे फूलते हैं, ऐसे कुछ याद कर लेना, तो बेक करते हैं मान लो, तो ऐसे याद कर लो, पहला बेकर। दूसरा है जम्पर। अब जब बेक करते हैं मतलब कोई चीज़ केमिकल में होता है, तो केमिकल में कोई चीज़ डालो तो जंप करती है ऐसे ऐसे, तो ऐसे याद कर लेना, बेकर, जम्पर। और कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो इंसान जिनके अगर आए तो वो हंसने लगेगा, ऐसे याद कर सकते। तो डेमिस, हसाबिस। तो 3 नाम याद हुए, बेकर, जम्पर, हसाबिस। किसके लिए मिला है, केमिस्ट्री के लिए। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो AI का यूज़ करके प्रोटीन फोल्डिंग में एक सफलता प्राप्त की है। अब जो प्रोटीन फोल्डिंग है इसका काम क्या है, जो हम आज दवा यूज़ करते हैं उन दवाओं को आसान बनाने में जो इन्होंने प्रोटीन को फोल्ड, मतलब जैसे प्रोटीन किससे बनी होती है, हम पढ़ते हैं कि शरीर प्रोटीन से ही तो मिलकर बना होता है, तो इन्होंने उनको खोजा है कि वो कैसे फोल्डिंग, मतलब कैसे शरीर की संरचना है, ये सारी चीज़ें। तो प्रोटीन जो शरीर में कौन सी बीमारी के लिए कौन से प्रोटीन से क्या बनता है, वो सबके लिए मिला है इन्हें। तो केमिस्ट्री का देखा। इसके बाद मेडिकल का देखें, तो मेडिकल वाले क्षेत्र में मिला है चिकित्सा के लिए एम्ब्रोस और रोबुकन को। तो देखो एम्ब्रोस को एम्बुलेंस से याद कर लो, चिकित्सा है तो एम्बुलेंस वाला याद रहना।
दूसरा है गैरी रुबकुन। तो अब एम्बुलेंस में कोई व्यक्ति जाएगा तो कोई रोएगा तो रुबकुन करके ऐसे याद कर सकते हैं चिकित्सा में। मिला किसके लिए, mRNA। जैसे कोरोना वैक्सीन के बारे में हमने देखा था कि या न्यूज़ में सुना होगा कि mRNA वैक्सीन का यूज़ हुआ था। तो वही चीज़ है कि जो क्या होता है माइक्रो RNA जीन, जो जीन को एडिट करके और उन सब के से जो दवा बनाई जाती है, इसके लिए इन्हें मिला है एम्ब्रोस और रुबकुन को। इकोनॉमिक्स के लिए जो मिला है वो मिला है एस मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन। इसे याद करना बहुत आसान है, एक स्टोरी मतलब समझो, मोगली के 2 सन, जॉनसन और रॉबिन्सन। तो मोगलू हो जाएगा, जॉनसन और रॉबिन्सन, तो इससे याद हो जाएगा किसके लिए, इकोनॉमी के लिए। तो ये है, ऐसे याद कर सकते हैं। मोगली कहाँ जंगल में रहता है, वहाँ कोई इकोनॉमी नहीं है, कुछ ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसके बाद है इन क्यों मिला है इन तीनों लोगों को, तो इन्हें मिला है वाई नेशंस फेल। ऐसा देखा जाता है ना, देश की इकोनॉमी बढ़ती है फिर ठप हो जाती है, तो इन सब के लिए असमानताएं, आर्थिक विकास, इन पर रिसर्च की है इन 3 लोगों ने। इसके बाद देखें आप सैन्य अभ्यास पे आ जाते हैं। तो हमने क्या पूरा किया, नोबेल पुरस्कार देखे, इनमें से चांस है कि नोबेल पुरस्कार में से कुछ आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें से पीसीएस में सैन्य अभ्यास पिछली बार पूछा था और उन्हें क्रम से लगाने के लिए पूछा था। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 20 से 30 या 20 कम से कम 25 के आसपास ऐसे अभ्यास होते हैं जिन्हें याद करना होता है, पर हम सबको लाइन से लगा लें मंथली वाइज ये संभव भी नहीं और आउटपुट भी कम रहेगा। तो हम ये याद रख सकते हैं कि कौन सा अभ्यास किस देश के साथ हुआ था और कहाँ पे हुआ था, क्योंकि हमें वो पढ़ना है जो याद भी रह जाए एग्ज़ाम में। अब जैसे पहला सैन्य अभ्यास है टेलिस्मैन सेवर। तो टेलिस्मैन सेवर हुआ है किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत 19 देशों ने भाग लिया है। पर आज तक हमने तो ये पढ़ा नहीं है ज़्यादा। अब क्यों इस बार हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहली बार ही भारत के एग्ज़ाम में ये आ सकता है, क्योंकि भारत ने पहली बार इसमें भाग लिया है। तो सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है ये अभी तक का, और भारत ने पहली बार इसमें भाग लिया है, इस वजह से पढ़ रहे हैं टेलिस्मैन सेवर, तो ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद है दूसरा 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र है, हुआ कहाँ है, राजस्थान में। कुरुक्षेत्र वाले एरिया में नहीं हुआ है, राजस्थान में हुआ है जुलाई अगस्त में, मतलब पिछले महीने ही। और भारत और सिंगापुर की सेना के साथ हुआ है। तो कुरुक्षेत्र वाला किसके साथ, सिंगापुर। इसके बाद है अभ्यास शक्ति। शक्ति के नाम से आए जब अभ्यास शक्ति, तो किसके साथ हुआ है, अभ्यास शक्ति फ्रांस के साथ है। और कहाँ हुआ है, फ्रांस में ही हुआ है अभ्यास शक्ति, फ्रांस में। नोमैडिक एलिफेंट काफ़ी फेमस है, हर साल न्यूज़ में रहता है। ये मंगोलिया के साथ करते हैं और इस बार मंगोलिया में ही हुआ है। उनकी राजधानी क्या है, उलान बटोर, वहीं पे। तो नोमैडिक एलिफेंट का मंगोलिया से, ये आसान है। इसके बाद है अभ्यास एकेमे, अकाई के कुछ पढ़ सकते हैं इसे। ये हुआ है अफ्रीका के साथ, तो ए है, ए के साथ अफ्रीका यूज़ कर लेंगे इसे। यहाँ कहाँ हुआ है, तंजानिया में हुआ है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि कहाँ हुआ है, तो दार एस सलाम तंजानिया। तंजानिया, युगांडा, केन्या, लेक विक्टोरिया वाला पढ़ते हैं ना जो कंट्रियाँ, तो बीच में है अफ्रीका में तंजानिया, युगांडा और केन्या। तो यहाँ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हुआ है अकाई में करके। ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें, अब ऐसे ब्लैक फॉरेस्ट और ये सब चीज़ें हम यूरोप में देखते हैं कि यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट, माउंटेन, आल्प्स पर्वत, पर ये जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ है, अब कहाँ हुआ है, सुरक्षा बलों का अपने घरेलू है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है अप्रैल में। कहाँ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। सुरक्षा बलों को है जो नक्सलवाद वगैरह ये सब है, तो ऐसे याद कर लेना है कि ब्लैक फॉरेस्ट में कुछ नक्सली छुपे हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र में, तो सुरक्षा बलों ने ये चलाया है। अभ्यास डस्ट लेक उज्बेकिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान जब पढ़ते हैं, तुर्कमेनिस्तान के ऊपर है एक लैंडलॉक उज्बेकिस्तान, तो वहीं हुआ है ऑपरेशन, मतलब उसके साथ होता है ऑपरेशन डस्ट लेक। हुआ कहाँ है, तो औंध, पुणे भारत में हुआ है, तो पुणे भारत में हुआ है ये। 14 टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत और यूएसए के बीच हुआ है मानवीय सहायता के लिए। तो टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर से मानव की सहायता करनी है कि नहीं करनी है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। टाइगर ट्रायम्फ मानवीय सहायता किसके साथ हुआ है, यूएसए के साथ। कहाँ हुआ है, सहायता भारत में कहाँ चाहिए होती है, इस वाले, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ये वाला एरिया है, यहाँ ऐसे चक्रवात आ सकते हैं, विशाखापट्टनम वाले एरिया, और यहाँ सुनामी। तो ऐसे याद कर लेना है कि टाइगर ट्रायम्फ यहाँ पे हुआ है विशाखापट्टनम वाले एरिया में। इसके बाद अभ्यास इंद्र होता है रशिया के साथ, और ये भी हुआ है चेन्नई में। तो देखो विशाखापट्टनम के साथ हमने किसके साथ किया, अमेरिका के साथ, और चेन्नई में हमने किसके साथ किया है ऑपरेशन इंद्र, जो है रसिया के साथ। तो दोनों देशों को काउंटर कर लिया। ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में भी आपदा आई थी, तो भारत सरकार ने मार्च में चलाया था ऑपरेशन ब्रह्मा।
इसके बाद है अभ्यास खंजर 12। जो खंजर है 12वां अभ्यास, ये किर्गिस्तान के साथ हुआ है। तो कोई क्रेजी इंसान होगा, ऐसे याद कर लो, कोई क्रेजी इंसान होगा, वो खंजर किसी में मतलब खंजर किसी के मार देगा। तो कहाँ पे हुआ है? किर्गिस्तान में। इसके बाद है अब धर्म गार्जियन अभ्यास। कौन सा है? धर्म गार्जियन किसके साथ हुआ है? जापान के साथ हुआ है धर्म गार्जियन। भारत का धर्म जापान में फैला कि नहीं? बुद्ध धर्म। तो ये फ्यूजी जापान में हुआ है। फ्यूजी ज्वालामुखी भी हम पढ़ते हैं। ऑपरेशन बरोड़ जो है, मतलब ऑपरेशन वाला अभ्यास बरोड़ है, ये कहाँ हुआ है? फ्रांस के साथ। तो फ्रांस के साथ एक हमने शक्ति देखा था, फ्रांस के साथ कहाँ एक हमने शक्ति देखा था अभ्यास शक्ति, फ्रांस के साथ, जो कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में ही हुआ था। अब हम क्या देख रहे हैं? बरोड़ देख रहे हैं, पर इसकी इंपॉर्टेंट क्या? बरोड़ हुआ है अरब सागर में। तो बरोड़ इस साइड हुआ है अरब सागर में। तो जो शक्ति वाला फ्रांस में जाके, और बरोड़ कहाँ? भारत में। इसके बाद है अभ्यास साइक्लोन। साइक्लोन मिस्र में हुआ है और राजस्थान में, मतलब मिस्र के साथ और राजस्थान में। इसे याद करो, जैसे साइक्लोन है, साइक्लोन मान लो ऐसे है कि रेत में आएगा तो राजस्थान हो गया, और मिस्र में भी रेत है, दोनों जगह मरुस्थल है ना, मिस्र में भी मरुस्थल, राजस्थान में भी, तो साइक्लोन है। उसके बाद है डेजर्ट हंट। डेजर्ट हंट है वायुसेना का। एक जो डेजर्ट था वो अलग था, उज्बेकिस्तान ऊपर की तरफ जो हमने पढ़ा था, जो एक तो डेस्टलिक था और एक डेजर्ट करके भी था। तो डेजर्ट वाला एलिफेंट हो गया, ये सब हो गया। तो इसमें देखें अगर हम, तो ऑपरेशन ब्रह्मा, डेस्टलिक, हाँ, तो ये वाला देखें अगर डेजर्ट हंट करके है, ये है राजस्थान में। तो डेजर्ट वाला इसमें दोनों में ही, इसी में देख लो, तो डेजर्ट कहाँ? राजस्थान में ही हो रहे हैं डेजर्ट वाले, साइक्लोन भी और डेजर्ट हंट भी। इसके बाद ये वाला जो है पर वो वायुसेना का है। उसके बाद है ऑपरेशन जो अभ्यास है वो बोंगो सागर। बोंगो करके देखो, बंगाल की खाड़ी याद आएगा, तो बांग्लादेश के साथ हुआ। सूर्य किरण नेपाल के साथ हुआ है। तो ऐसे इमेजिन कर लेना, हालांकि जोग्राफिकल तो सही नहीं है, पर ऐसे इमेजिन करेंगे कि यहाँ हिमालय है, और जब हम देखते हैं कि हिमालय के पीछे से ऐसे सूरज निकल रहा है, मान लो, ऐसे याद कर लेना। तो सूर्य किरण किस तरफ से आएगा? नेपाल की तरफ से, ऐसा सोच लेना। कहाँ हुआ है? नेपाल में। उसके बाद है चौथा हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति हुआ है मलेशिया में। तो हरिमऊ शक्ति मलेशिया में हुआ, हरिमऊ याद कर लेना। ये कहाँ हुआ? ये भी मलेशिया ही में हुआ। मैत्री थाईलैंड के साथ है हमारा, मैत्री जो है। इसके बाद पासएक्स है ग्रीस के साथ, भूमध्य सागर में। तो पास हुआ करता था ना, जब ग्रीस से अलेक्जेंडर आ गए थे, सिकंदर आ गया था भारत में, तो पास करके ये लोग आ गए थे, यूनानी लोग। तो पासएक्स यूनान के साथ, मतलब ग्रीस के साथ है। कहाँ हुआ? भूमध्य सागर में हुआ। मैत्री कब हुआ था? जुलाई में हुआ था। तो कुछ के महीने भी याद रख सकते हैं। इसके बाद दो, ये तो हमने 25 के पढ़े, अब कुछ 2024 के भी देख लेते हैं। जैसे एक है अग्नि वॉरियर, सिंगापुर के साथ है। अब ये वाले जो हम पढ़ेंगे थोड़े कम इंपॉर्टेंट रहेंगे, 25 के ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पर एक बार देख लेते हैं। जैसे डेजर्ट नाइट है फ्रांस के साथ। गरुड़ शक्ति है इंडोनेशिया के साथ। तो गरुड़ जो है वो इंडोनेशिया के साथ है, इंडोनेशिया में ही हुआ है। मालाबार सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हर बारी, क्वेड देश हैं उनके बीच में होता है। तो क्वेड में 4 देश हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए। कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है। इसके बाद युद्ध अभ्यास, जो नाम से अगर केवल युद्ध अभ्यास नाम से दे दे तो ये यूएसए के साथ भारत करता है, ये भी राजस्थान में हुआ है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ हुआ है। अब मित्र शक्ति के अगर हम देखें तो एक मैत्री है, वो थाईलैंड के साथ हुआ है, और जबकि हम मित्र शक्ति जो देखते हैं वो श्रीलंका के साथ हुआ है। मित्र शक्ति तो विभीषण मित्र थे ना, तो मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, जिससे शक्ति आई थी। उसके बाद है बरोड़ है फ्रांस के साथ, भूमध्य सागर में। इसके बाद है अल नज़ह ओमान में, और ये सब 24 वाले हैं, तो इन्हें थोड़ा हमें ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, हल्के से देख लेने हैं। 25 वाले इंपॉर्टेंट थे। अब कुछ दिवस देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो अगर PYQ देखा होगा पुराने साल के पेपर, तो एक क्वेश्चन हर साल कम से कम आता ही है दिवस पे। एक आएगा या 2 भी आ सकते हैं, एक तो मान के ही चलना है। तो जो हम पढ़ेंगे उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा दिवस में। जैसे सबसे पहला है 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस, जो स्टैटिक्स वाला होता है। तो सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। इसके बाद है MSME दिवस है 27 जून को। तो MSME वाला कब मनाया था? 27 जून को। तो MSME MSME मतलब छोटी इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री का डाटा रखेंगे सांख्यिकी, तो MSME और उसके बाद सांख्यिकी आएगा। तम्बाकू निषेध 31 मई को है, तो 31 मई को है, लास्ट में मई में, ऐसे याद कर लेना, मई लास्ट हो रही है तो तम्बाकू को भी लास्ट कर दिया है। ब्राइट प्रोडक्ट डार्क इंटेंशन करके इसकी थीम है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब ये बहुत
रिसर्च का विषय है कि नहीं कि 28 फरवरी 28 की ही क्यों होती है, ऐसे सोचना है कि फरवरी 28 की ही क्यों होती है, थोड़ा रिसर्च करेंगे, विज्ञान देखेंगे तो क्या याद आ जाएगा हमें एग्जाम में, विज्ञान दिवस। तो ऐसे करके हमें थोड़ा ट्रिक्स बना लेनी है। एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन। इसके बाद है प्रोटीन दिवस। प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट वे टू प्रोटीन, ऐसे कम ही आते प्रोटीन, ज़्यादातर आते साइंस हैं, जनगणना है, ऐसे वाले। मतदाता दिवस 25 जनवरी को, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मतदाता मतलब जो अपना चुनाव आयोग है उसकी वजह से, तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को। इसके बाद पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, मतदाता जाता है पर्यटन पे घूमने तभी तो वोट देता है, ऐसे सोचें। तो 25 मई को क्या है, वो 25 जनवरी को क्या है, मतदाता और पर्यटक। बालिका दिवस है 24 जनवरी को। कब? बालिका दिवस, जैसे बालिका हैं अब उनसे कहा जाएगा वोट दो, तो बालिका दिवस जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 24 को है, 25 को मतदाता और 25 को ही पर्यटन। इसका जो थीम है बालिका दिवस की वो है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। इसके बाद नवंबर में देखें, अक्टूबर नवंबर और पीछे, जैसे कैंसर जागरूकता दिवस है तो कैंसर 7 नवंबर को है, तो नवंबर कब है, लास्ट है, और कैंसर 7 दिन पीछे नहीं छोड़ता है, तो 7 तारीख को नवंबर लास्ट है नवंबर। तो ये है होप लव एंड स्ट्रेंथ, इसकी थीम है। कानून, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को है, कानूनी सेवा दिवस, एम्पावरिंग जस्टिस। प्रेस दिवस 16 नवंबर को है, चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। तो 16 नवंबर को कब है, कौन सा है, प्रेस दिवस। अब ऐसे आ जाते हैं, प्रेस दिवस कब है, संविधान दिवस कब है, तो संविधान लागू हुआ था, पॉलिटी पढ़ते हैं तो ये तो याद ही रहता है, 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इस बार की इसकी थीम थी। एक थीम भी आएगी, मतलब एक तो दिवस ही आएगा और हो सकता है दूसरा जो क्वेश्चन रहे उसमें थीम पूछी जाएगी किसी दिवस की, तो ज़्यादातर जो मेन दिवस होते हैं उनकी थीम भी पढ़नी होती है। गांधी जयंती की जो थीम थी वो थी स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। डॉल्फिन जो दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये तो जानते ही हम, जैसे गांधी जयंती हुई, हिंदी दिवस हुआ, शिक्षक दिवस हुआ, ये डेट तो पता रहती है इनकी, बस थोड़ा रिवाइज करना है। जैसे हिंदी दिवस 14 सितंबर को है और 5 सितंबर को शिक्षक, तो शिक्षक होगा वो हिंदी में पढ़ाएगा सितंबर में। उसके बाद हथकरघा जो कौन सा होता है, हैंडलूम वाला, हाथ से बनाने वाले उत्पाद वगैरह, तो उनका 7 अगस्त को मनाया जाता है हथकरघा दिवस। अब कुछ वर्ष हैं जो यूनाइटेड नेशंस के, अब ऐसे तो वर्ष बहुत लोग घोषित करते हैं या बहुत संस्थाएं करती हैं कि ये वाला वर्ष इस वजह से मनाया जाएगा, पर कुछ पढ़नी होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे या यूनाइटेड नेशंस घोषित करे। तो जो अभी ये 4 वर्ष हैं, मतलब 2026 को 2 तरीके का वर्ष घोषित किया गया, उन्हें यूनाइटेड नेशंस ने बताया है कि इस वर्ष ये वाला थीम है, तो इस वजह से हमें पढ़ना है। जैसे 2026 को यूएन ने ये कहा है कि 26 महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, तो 26 वाला मतलब नेक्स्ट ईयर है वो महिला किसान। दूसरा, सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अब देखो महिला किसान और स्वयंसेवक, महिलाएं अब स्वयं काम करेंगे, इसे याद कर सकते हैं, तो महिला किसान और स्वयंसेवक के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 है। 27 को यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि हम सतत विकास के लिए सस्टेनेबल और लचीले पर्यटन का वर्ष घोषित करेंगे। उसके बाद 29 में, 28 नहीं है, 29 है डायरेक्ट, 27 का 29 है क्षुद्र ग्रह जागरूकता, जो एस्ट्रॉयड अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस, जो है ग्रह की सुरक्षा करनी है और क्षुद्र ग्रह की जागरूकता के लिए 2029 है। अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस और देखते हैं मार्च से लेके जून वाले। जैसे ये पहला स्वास्थ्य दिवस, तो स्वास्थ्य 7 अप्रैल को है, इंपॉर्टेंट रहता है, ये कोरोना के बाद से काफ़ी फेमस हुआ है, उस पर फोकस भी किया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस पर। हेल्थी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर्स, तो ये थीम भी याद रखनी, हेल्थी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर, तो होप ही तो है, वो स्वस्थ रहेंगे आगे जीवन में, तो 7 अप्रैल को है। पृथ्वी दिवस, अब पृथ्वी कितनी है, 1 है कि 2 है, तो पृथ्वी 1 है, 2 नहीं है, तो हमें पृथ्वी को अच्छे से रखना है, इस वजह से कब मनाया जाता है, 2 मतलब, तो ये याद रख ले सकते हैं। तो पृथ्वी दिवस, पृथ्वी 2 नहीं है 1 है, पर याद क्या करने लेना है, 2 और अब इन्हें 2 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो चौथे महीना में। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को।
अवर पावर अवर प्लेनेट, अवर पावर अवर प्लेनेट। बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को है। आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी, तो ये बौद्धिक संपदा 26 अप्रैल को है। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, श्रमिक दिवस। परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को है, परिवार दिवस है। मई को परिवार दिवस हो गया। अभी हमने देखा था तम्बाकू वाला भी मई में था। फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उच्च रक्तचाप दिवस 27 मई, जो IBP वाला है ब्लड प्रेशर के लिए, ये 17 मई को मनाया जाता है। मेजर योर ब्लड प्रेशर। इसके बाद है जैव विविधता। अब देखो 22 अप्रैल को था पृथ्वी दिवस, और 22 अप्रैल के बाद क्या था, मई, 22 मई को है जैव विविधता दिवस। तो पृथ्वी पे जैव विविधता ही तो होती है, तो 22 मई को क्या है, जैव विविधता दिवस। इसकी थीम है हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसके बाद बात करें पर्यावरण दिवस, जानते हैं 5 जून को है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इस बार की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। खाद्य सुरक्षा दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस है 7 जून को। फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। महासागर दिवस 8 जून को है। महासागर बंडर सस्टेनिंग वॉट सस्टेन्स अस, तो ये याद रखना, वंडर सस्टेनिंग वॉट सस्टेन्स अस, ये महासागर दिवस की थीम थी। रक्तदाता दिवस, रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। गिव ब्लड गिव होप टुगेदर बी सेव लाइव्स। अब ये इंग्लिश में क्यों लिखा है, क्योंकि हिंदी में कई बार वो जो ट्रांसलेट करके देते हैं वो गड़बड़ सा देते हैं। अगर हिंदी में पढ़ के जा तो हो सकता है कि वो चीज़ वहाँ पे एकदम क्लिक ना करे, इंग्लिश का तो सेम ही रहेगा। तो गिव ब्लड गिव होप रक्तदाता दिवस है, 14 जून को है। इसके बाद है मरुस्थली और सूखा रोकथाम, 17 जून को है। मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए 17 जून को है। रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसके बाद बात करें अंतर्राष्ट्रीय दिवस अगस्त के जो हैं, जैसे विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को कब है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नागासाकी 9 अगस्त। सद्भावना दिवस 9 अगस्त। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा का 12 अगस्त। अंतरिक्ष दिवस जो 2 साल से ही मनाया जा रहा है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो 23 अगस्त से मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है अंतरिक्ष दिवस, जो हमारा चंद्रयान पहुंचा था। उसके बाद राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, पहले से ये मेजर ध्यानचंद के लिए मनाया था राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। सद्भावना की थीम थी सेलिब्रेट पीस, मतलब शांति को बढ़ावा देना। युवाओं की थी लोकल यूथ एक्शन फॉर SDG एंड बियॉन्ड। अंतरिक्ष का है आर्यभट्ट टू गगनयान, इतना याद रखना। जो अंतरिक्ष दिवस की थीम थी वो क्या है, आर्यभट्ट से गगनयान तक। खेल की थी जो मेजर ध्यानचंद का सम्मान और उनके लिए दिए जाते हैं। मार्च का देखें, 1 मार्च को है शून्य भेदभाव दिवस, बी स्टैंड टुगेदर। तो 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को क्या है, विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को है वन्य जीव और दिवस। इसकी जो थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मतलब जंगलों को सुरक्षित रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी और एम्पावरमेंट, मतलब महिलाओं को सम्मान देना, समानता देना, उन्हें बढ़ावा देना, ये है 8 मार्च की थीम महिला दिवस की है। इसके बाद फरवरी की बात करें तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड, मतलब आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। कैंसर मनाया जाता है 4 फरवरी को। यूनाइटेड बाई यूनिक 2024 की थीम थी है। इसके बाद है महिला जननांग विकृति शून्य सहनशीलता के लिए है, सहनशीलता के लिए ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। दलहन इंपॉर्टेंट रहता है, दलहन 10 फरवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम भी देखनी है। पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी, मतलब जो दालें हैं उनके लिए मनाया जा रहा है इस बार का दलहन दिवस 10 फरवरी का, तो दालों के लिए। इसके बाद है सामाजिक न्याय, 20 फरवरी को सामाजिक न्याय है। ये जो हरियाणा PCS है उसमें पूछा भी गया है इस बार, जो एम्पावरिंग सोशल प्रोटेक्शन, तो सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को है। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को है। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज, जो अपनी मातृभाषा है उसके लिए जो है, इसमें मतलब इसमें भी आ जाएगा मातृभाषाओं को संरक्षण के लिए, और इसमें भी। तो 21 फरवरी है। दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, दुर्लभ रोग का दिवस है, तो मोर देन यू कैन इमेजिन। अगला जनवरी के देखें, हिंदी दिवस 10
जनवरी को मनाया जाता है हिंदी दिवस, विश्व वाला है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। विषय क्या था हिंदी वाले का, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड। शिक्षा दिवस था ऑटोमेट मतलब एआई के अंतर्गत शिक्षा वगैरह को बढ़ावा देना। दिसंबर में 1 दिसंबर मनाया जाता है एड्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को पहले भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार होगा तो मानव के अधिकार छीन लिए जाएंगे, तो 10 तारीख मानवाधिकार दिवस है। एड्स की जो थीम थी इस बार की, टेक द राइट पाथ। भ्रष्टाचार की थीम थी यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, मतलब युवाओं को जोड़ना है करप्शन के विरोध में। इसके बाद मानवाधिकार का था हमारा अधिकार हमारा फ्यूचर। अब कुछ पुस्तकें जो 24-25 में फेमस रही हैं, एक क्वेश्चन आएगा पुस्तकों से जो अभी हम पढ़ रहे हैं मिसलेनियस वाले टॉपिक, इनमें से ये मान के चलो हर जो टॉपिक आ रहा है उसमें से एक क्वेश्चन रहता ही है, रहता पिछले 10 साल से ही हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो ट्रेंड एकदम से चेंज हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन बुक का रहता है, एक क्वेश्चन डे का रहता है, एक क्वेश्चन ऑस्कर का रहता है, एक क्वेश्चन नोबल का रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन सेम रहेंगे ही रहेंगे। तो जैसे बुक का इनमें से कोई ना कोई एक बुक रहेगी। सबसे पहले देखें इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, ये श्रीनाथ राघवन ने लिखी है पुस्तक। किसने लिखी है? श्रीनाथ राघवन ने, इंदिरा गांधी के लिए श्रीनाथ राघवन ने। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय की है, तो इनकी राय है कि मदर मैरी कम्स टू मी। इसके बाद है द चोला टाइगर अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, तो चोला टाइगर्स अवेंजर ऑफ सोमनाथ ये लिखा ही है अमीश त्रिपाठी ने। तो अमीश त्रिपाठी को अगर जानते हो तो ऐसे ही जो माइथोलॉजिकल स्टोरी ही हमेशा ये लिखते हैं, मतलब जहाँ पौराणिक कथाओं को थोड़ा आधुनिक करके, तो उन्हीं ने लिखा है द चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, अमीश त्रिपाठी की है, काफ़ी अच्छी बुक है इनकी। उसके बाद है अगला जो है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये है बंडारू दत्तात्रेय। तो जनता की कहानी है, तो जनता को दांत दे दिए, तो जनता की कहानी दत्तात्रेय। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई अमरजीत सिंह दौलत की है। चीफ मिनिस्टर बनेगा और जो स्पाई होगा उसके पास दौलत होगी बहुत सारी, और अमरजीत सिंह दौलत है। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री पे किसने लिखी है? संजीव चोपड़ा ने। तो संजीव चोपड़ा ने लाल बहादुर शास्त्री पे लिखा है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, तो सावरकर पे वो जो बुक लिखी है वो अरुण शौरी ने लिखा है। तो ऐसे याद कर लेना है, सावरकर के लिए काफ़ी शोर मच रहा है ना, मतलब मुद्दा चलता है, कुछ लोग पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पार्टी में पॉलिटिक्स, तो हमें केवल बुक याद रखनी है, तो ऐसे याद रखेंगे शोर मचता है सावरकर के लिए आजकल, तो सावरकर सॉरी। दिया सलाई जो आत्मकथा है वो कैलाश सत्यार्थी की है, जो सत्य बोलता है उसे जला दिया जाएगा दिया सलाई से, ऐसे याद करेंगे। स्टम्प्ड एक आत्मकथा है तो सैयद किरमानी की है, ये विकेट कीपर पहले इंडिया के रहे हैं, तो स्टम्प्ड आत्मकथा है इनकी सैयद किरमानी की। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ये विमोचन की है अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधानमंत्रियों ने जो हमारे हैं, तो हमें लद्दाख के लिए ये। इसके बाद स्पीकिंग विद नेचर इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म, ये रामचंद्र गुहा ने लिखी है। तो देखो जो नेचर होता है, पर्यावरण होता है, वो गुफा में होता है, मतलब गुफा में का मतलब है नेचर का ही तो देन है ये गुफा वगैरह, तो ऐसे याद रहेगा। ये ऐसे याद रख सकते हैं कि नेचर के साथ ही तो श्री राम भी रहे थे ना जंगल में वनवास के दौरान, तो नेचर ऐसे करके याद आ जाएगा। वाई भारत मैटर्स, भारत क्यों मैटर करता है, तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने लिखा है। ट्रेजर ऑफ गुप्ता एम्पायर संजीव कुमार, तो गुप्ता एम्पायर का संजीव कुमार ने लिखा है, तो एक इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। और एक संजीव चोपड़ा का था लाल बहादुर शास्त्री पर, तो दो इतिहास की बुकें मिली हैं जो संजीव के नाम से ही हैं, गुप्ता और एक लाल बहादुर, तो ये वाला है। इसके बाद है सेव अमेरिका, सेव अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही पुस्तक लिख दी सेव अमेरिका। बिटनेस जो लिखी है साक्षी मलिक ने, जोनाथन सेल्वराज के साथ मिलकर उन्हें लिखा है, मतलब जो साक्षी मलिक की है बिटनेस, तो साक्षी मलिक, तो साक्षी हैं मतलब हम बिटनेस हैं, ऐसे ही तो होता है, साक्षी मतलब बिटनेस। तो ये अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड कुलदीप गुप्ता ने लिखा है। तो ये गुप्त एक रहस्य है कि ब्लैक गोल्ड को कैसे वाइट गोल्ड में चेंज कर दिया जाएगा, कुलदीप। इंडिया एट 100, इंडिया एट 100 लिखा है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम ने, तो कृष्ण मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति लगाई जाएगी जब इंडिया एट 100 पर हो जाएगा। सोर्स कोड माई बिगनिंग बिल गेट्स का है। आई हैव द स्ट्रीट्स, आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी जो नाम है इसका, आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी, ये आर अश्विन की और सिद्धार्थ मोंगा की, मतलब अश्विन की वैसे है स्टोरी पर जो सहयोग दिया है वो सिद्धार्थ मोंगा ने भी दिया है।
अ फ्लाई ऑफ आरबीआई ऑन द आरबीआई बॉल, ये लिखा है अल्पना किलावाला से, तो किला है या किला और बॉल आगे आरबीआई का बॉल, तो दीवार किले किला दीवार में होगा, ये सब याद कर लेना। इसके बाद है हाउ इंडिया स्केल्ड एम, जो G20 वाला माउंट G20, तो अमिताभ कांत का है, तो जो G20 कहा जाएगा तो शेरपा हुआ करते थे अमिताभ कांत, तो उन्होंने लिखा है एड फाइंड्स अ होम आलिया भट्ट की, पिछली साल लिखा था उन्होंने, ये बच्चों की स्टोरी है, एड फाइंड्स अ होम आलिया भट्ट की है। इसके बाद है क्रिकेट से और अन्य सभी स्पोर्ट्स से जुड़े करंट अफेयर देखें, जैसे आईपीएल होता है वैसे महिलाओं का भी डब्ल्यूपीएल होता है, वुमेन प्रीमियर लीग, वो किसने जीता, मुंबई इंडियंस ने जीता है, मुंबई ने। आईपीएल इस बार किसने जीता है, तो बड़ी खबर है, 18 वाला संस्करण था, तो किसने जीता है, बेंगलुरु ने जीता है, तो विराट कोहली की टीम है ये, तो इन्होंने जीता है यहाँ पे। आरसीबी ने किसे हराया था, पंजाब किंग्स को हराया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंपोर्टेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी होनी पाकिस्तान में थी पर भारत गया नहीं था, तो पाकिस्तान के साथ साथ यूएई में भी हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी, जीता किसने था, भारत ने जीता था। तीसरा खिताब है ये हमारा, और ये प्रारूप इसका ओडीआई था। उसके बाद आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, इसके आने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ये दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर, टेस्ट चैंपियनशिप है ये टेस्ट मैच के लिए। उसके बाद बात करें कि जो है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 न्यूजीलैंड ने जीता, महिलाओं का T20 जो विश्व कप है वो किसने जीता है, महिलाओं ने। रणजी मतलब महिलाओं का जो T20 है वो न्यूजीलैंड ने जीता, रणजी ट्रॉफी जो जीती है वो किसने, विदर्भ ने जीती है, तो ये याद रखना है, विदर्भ वाला भी इस बार रणजी के लिए। हॉकी का देखें तो हॉकी इंडिया लीग, जैसे आईपीएल चल रहा है वैसे हॉकी चल रहा है, तो हॉकी का जो जीता है वो पुरुष विजेता, मतलब पुरुष वाला जो हॉकी लीग हुई है उसका बंगाल टाइगर्स ने जीता है, सराची रारा बंगाल टाइगर याद रख लेने बस, पुरुष वाले। महिला जो हॉकी इंडिया लीग है उसका उड़ीसा वॉरियर्स है, तो बंगाल टाइगर्स और महिलाओं का उड़ीसा वॉरियर, तो ये याद रखना है। देखो बंगाल और उड़ीसा पास पास है, पुरुष और महिला दोनों जीत लिए, पुरुषों ने टाइगर वाला जीता है, मतलब टाइगर टीम है उनकी, और महिलाओं वाला उड़ीसा वॉरियर्स है। फिर है हॉकी में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर में हुई है, भारत ने ही जीता है ये। इसके बाद है पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, अब महिलाओं का है, पुरुष का भी हो गया, तो महिलाओं का भारत ने जीता, पुरुष का भी भारत ने जीत लिया, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। ये राजगीर में हुआ था, ये चाइना में हुआ था पुरुष वाला, तो ये अलग अलग है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो हॉकी की हुई है उसमें पंजाब ने पुरुषों में जीता, महिलाओं में झारखंड में, मतलब झारखंड ने महिलाओं में जीता था। तो हॉकी में हमें क्या याद रखना है, सबसे पहला हॉकी आईपीएल की तरह हॉकी की 2 लीग हैं, महिला और पुरुष की, पुरुष का बंगाल टाइगर ने जीता, महिलाओं का उड़ीसा ने जीता, उड़ीसा वॉरियर्स ने। फिर उसके बाद चैंपियन जो ट्रॉफी होती है, जैसे क्रिकेट में होता है वैसे हॉकी में होता है एशिया का चैंपियन ट्रॉफी, इसमें भारत जीता है दोनों में, पुरुष महिला में, पर जो पुरुष वाला हुआ वो चाइना में हुआ था। फिर एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप होता है केवल देश के अंदर, इसमें पुरुष में पंजाब ने जीता, महिला में झारखंड ने जीता है। फुटबॉल की बात करें तो जो सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ, इसमें विजेता भारत था, उप विजेता बांग्लादेश था। तो सैफ का अंडर 19 जो चैंपियनशिप है अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में हुआ, और भारत ने विजेता है सैफ कप का भी। संतोष ट्रॉफी जो किसकी होती है फुटबॉल की, इसमें पश्चिम बंगाल ने 33वां खिताब जीता है, पश्चिम बंगाल ने विजेता, उप विजेता रहा है केरल, तो पश्चिम बंगाल ने संतोष किया और संतोष ट्रॉफी 33वीं बार खिताब जीता। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर 2024 के कौन रहे हैं, तो पुरुषों में रहे हैं विनीसियस जूनियर, तो विनीसियस जूनियर जो वैसे ब्राज़ील के हैं पर खेलते कहाँ से, रियल मैड्रिड से हैं क्लब में, तो पहला ही शायद इनका खिताब है, तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर। उसके बाद है महिला का सेम चल रहा है काफ़ी सालों से, एताना बोनामाती जो स्पेन की हैं वही जीतती हैं हमेशा, तो एताना बोनामाती और विनीसियस जूनियर हैं जो ब्राज़ील के, ये क्या है पुरुष खिलाड़ी हैं सर्वश्रेष्ठ में। डूरंड कप है जो ये भारत का होता है डूरंड कप, तो जैसे आईपीएल टाइप का, मतलब वही फ्रेंचाइजी टाइप का है। तो डूरंड कप किसने जीता है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है, उनका पहला खिताब है, और उन्होंने हराया है मोहन बागान को। मोहन बागान सबने शायद सुना हो कि मोहन बागान दुनिया में सबसे पुराने क्लबों में से एक है, भारत का तो वही पुराना और दुनिया में भी जाना जाता है ये मोहन बागान, और ये इन्हें हराया है किसने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। क्योंकि जो फुटबॉल चलती है अपने यहाँ भारत में, इधर साइड तो ज़्यादा चलता नहीं है, मध्य
भारत या उत्तर भारत में, ये नॉर्थ ईस्ट में ही ज़्यादा खेला जाता है। बैडमिंटन की बात करें तो थॉमस कप एक होता है बैडमिंटन वाला, जो चाइना ने जीता है पुरुष वाला, और ऊबर कप जो है, ऊबर कप महिलाओं का, वो भी चाइना ने ही जीता है। तो पुरुष का थॉमस कप, महिलाओं का ऊबर कप चाइना ने जीता है। इसके बाद बैडमिंटन एशियाई मिक्स्ड चैम्पियनशिप इंडोनेशिया ने जीती है, इसमें चाइना हार गया है इंडोनेशिया से। तो मिक्स वाले में चाइना हार गया, बाकी ऊबर कप में, थॉमस कप में चाइना ही जीता है। चेस में देखें सबसे बड़ी खबर इस साल की कि फिडे विश्व चैंपियनशिप में डी गुकेश ने हराया है डिंग लिरेन को, जो चाइना के हुआ करते थे। कहाँ पे हराया है? सिंगापुर में हराया है। तो डिंग लिरेन को है हराया है चाइना के डी गुकेश ने, और इसके बाद वो क्या बन गए हैं? विश्वनाथन आनंद जो हमारे पहले हुआ करते थे, उनके बाद दूसरे ये डी गुकेश बने हैं जो चैंपियन बने हैं, और सबसे युवा हैं अब तक के पूरे विश्व में। कबड्डी की बात करें तो कबड्डी विश्व कप जो हुआ वो यूनाइटेड किंगडम में, मतलब इंग्लैंड में हुआ, पहली बार एशिया से बाहर हुआ, क्योंकि कबड्डी बाहरी देशों में ज़्यादा खेली नहीं जाती है। अब नॉर्मल है कबड्डी भारत ही में ही टॉप करेगा हमेशा, क्योंकि भारत में ज़्यादा खेला जाता है। तो पुरुष हो या महिला दोनों वर्ग में भारत ही विजेता रहा है। कबड्डी जो अभी इंग्लैंड में हुई है, उप विजेता दोनों में इंग्लैंड रहा है। एशिया ओशिनिया कबड्डी चैंपियनशिप हुई है एशिया और ओशिनिया, ये मेज़बान हैदराबाद भारत था इसमें, एशिया ओशिनिया अगस्त में ये है। इसके बाद एशियाई महिला कबड्डी है, एशिया में महिला कबड्डी चैंपियनशिप, इसमें विजेता भारत ही रहा है, और इसका पर जो मेज़बानी हुई है वो ईरान में हुई है। तो मेज़बानी कहाँ? ईरान में हुई है। ये देखा हमने। अब टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो हम देखते हैं सभी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन, ग्रैंड स्लैम, ये सब। तो सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में हमें केवल विजेता देखने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष विजेता है वो जेनिक सिनर ने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया में किसने जीता है? विजेता कौन रहे ऑस्ट्रेलिया ओपन का? जेनिक सिनर। महिला में ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो रही हैं वो हैं मेडिसन कीज। तो मेडिसन कीज और जेनिक सिनर, ये कहाँ के हैं? जेनिक सिनर इटली के हैं। ये भी पूछा जा सकता है किस देश के हैं, तो इटलर के हैं सिनर। और उसके बाद है मेडिसन, तो मेडिसन इंग्लिश जैसा वर्ड है मेडिसन, तो वो यूएसए में नाम याद रखना है। उसके बाद फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में जो पुरुष जीते हैं वो जीते हैं कार्लोस अल्कराज, जो कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। तो अल्कराज कहाँ? स्पेन के हैं। और इसके बाद महिला में जो जीती हैं वो है कोको गफ जीती हैं। तो महिला में ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों में यूएसए की महिलाएं जीती हैं, बस नाम अलग अलग है। कोको जो गफ हैं वो महिला एकल में जीती हैं, किसमें? फ्रेंच वाले में। और महिला एकल जो ऑस्ट्रेलिया ओपन था उसमें मेडिसन कीज जीती हैं। और जबकि पुरुषों में जेनिक सिनर इटली के हैं और कार्लोस अल्कराज हैं वो स्पेन के हैं। विबिल्डन ओपन देखें, पुरुष इसमें जीते हैं कार्लोस अल्कराज विबिल्डन में। तो अल्कराज ने फ्रेंच भी जीता और अल्कराज ने विबिल्डन भी जीता है, और अल्कराज कहाँ के? स्पेन के। महिला में बारबोरा क्रेजिकोवा जो चेक गणराज्य की हैं, यूरोप में एक देश है चेक गणराज्य, तो चेक गणराज्य की हैं जो महिला एकल में विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा। इसके बाद यूएस ओपन पे आते हैं। यूएस ओपन पे जेनिक सिनर ने जीता है। तो अभी अगर हम देखें तो जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया भी जीत लिया और यूएसए भी जीत लिया। तो अगर इनकी मैपिंग भी देखो तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका अगर ये है तो ऑस्ट्रेलिया इस साइड ही है, तो ऐसे याद कर सकते हैं इन दोनों में एक ही व्यक्ति है इटली का जेनिक सिनर जिसने जीता है। महिला में जो है आर्यना सवालेंका। तो सवालेंका है वो हैं कहाँ की? बेलारूस की, और जीता है अमेरिका में। देखो रूस की लड़ाई चलती है अमेरिका से, पर बेलारूस की सवालेंका ने जीता है जाके यूएस ओपन। ऐसे दिमाग में थोड़ा इमेज बनानी है। इसके बाद ओलंपिक देखें तो ओलंपिक दो प्रकार के होते हैं, एक पैरालंपिक और एक ओलंपिक नॉर्मल। तो 17वां जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल हुए थे उनके बारे में देखें तो पेरिस में 2024 में 17वां ग्रीष्मकालीन हुआ था, 17वां हुआ तो भारत की रैंक 18वीं थी इसमें, तो ऐसे याद हो जाएगा। तो सबसे पहले है इसमें चाइना है वो टॉप पे रहा था इसमें, और चाइना के बाद ब्रिटेन और ब्रिटेन के बाद यूएसए, 3 याद रखने हैं टॉप के। तो जो पैरालंपिक वाला है, पैरालंपिक में चाइना, ग्रेट ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड और यूएसए, तो 3 याद रखने हैं। इसके बाद भारत का रैंक 18वां रहा था। भारत ने कितने पदक जीते? तो 7 स्वर्ण और टोटल 29 पदक जीते हैं। तो इतना याद रखना है। 7 गोल्ड भी जीते हैं। कितने जीते ये भी आता है नंबर, 7 गोल्ड और 29 टोटल पदक जीते हैं भारत ने। इसके बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुए थे उनमें भारत का प्रदर्शन में कुछ नाम फेमस है, जैसे मनु भाकर सबसे टॉप जो रही थी। तो मनु भाकर ने ओलंपिक में निशानेबाजी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मनु भाकर। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता था। उसके बाद अब अगर हम देखें जो 7 लोग जीते थे उन सब के नाम देख लेते हैं।
सबसे पहला है सातों में से नीरज चोपड़ा, जानते ही हैं इन्हें, तो रजत पदक जीता था, तो इन्हें जेवलिन थ्रो में। इसके बाद है स्वप्निल कुशाले। स्वप्निल कुशाले ने 50 मीटर जो राइफल शूटिंग होती है उसमें भी कांस्य पदक जीता था। अब देखो सब कांस्य पदक रहेंगे, अगर पूछा है किसने क्या जीते, एक केवल सिल्वर है, वो नीरज चोपड़ा का है, गोल्ड तो है नहीं हमारा ओलंपिक वाले में। तो ये तो पुरुष वाला है, पुरुष नीरज चोपड़ा ने जीता है, पुरुष जेवलिन वाला रजत पदक। बाकी सबके पास कांस्य है। कौन कौन? स्वप्निल कुशाले शूटिंग में, कुश्ती में अमन सहरावत, कांसी रहेगा अमन सहरावत, कितने वेट में? 57 kg वेट वाले में, तो अमन सहरावत। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मनु भाकर है, 50 मीटर राइफल वाले में कुशाले और 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर। इसके बाद है मिश्रित टीम में जो है, इसमें मनु भाकर ने जीता है मिश्रित वाले में भी, और सरबजोत सिंह ने, तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित वाले में। हॉकी में जीता है भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता था हॉकी। तो टोटल कितने पदक? 7 पदक मिले हैं हमें। इसके बाद है अब इन्हें देख लेते हैं। तो इसमें ओलंपिक वाले में सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण पदक हैं वो यूएसए ने जीते, पैरालंपिक में चाइना ने, यहाँ क्रम उल्टा हो जाएगा। उसके बाद है अमेरिका है, ओलंपिक वाले में अमेरिका टॉप पे है और चाइना दूसरे पे। भारत ने कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता, क्योंकि लिस्ट हमने देख ली है, इसमें कोई पदक नहीं है। तो और ये वाली जो लिस्ट थी ये पैरालंपिक थी, पैरालंपिक में हमने 7 स्वर्ण जीते, इंपॉर्टेंट है। जो पैरालंपिक वाला ओलंपिक था, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल, उसमें 7 पदक भारत ने गोल्ड के जीते हैं, जबकि टोटल 29 जीते हैं। जबकि जो ओलंपिक नॉर्मल वाला था उसमें भारत ने 7 ही पदक जीते हैं, कोई गोल्ड नहीं जीता है। अब कुछ ऐसे ये मतलब अगले 2025 से 34-35 तक जो खेल होंगे, तो कभी कभी देता है किस साल कौन सा खेल होना है, तो उनकी लिस्ट और देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है 2025, अभी चल ही रहा है, अभी कौन सा चल रहा है? आईसीसी महिला T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। तो महिला T20 मतलब महिला ODI विश्व कप किसके? भारत और श्रीलंका में। उसके बाद है पुरुष एशिया कप, जो अभी चल रहा है, पुरुष एशिया कप, ये कहाँ खेला जाएगा? भारत में खेला जा रहा है, और श्रीलंका में कुछ मैच कहाँ होंगे? श्रीलंका में। तो पुरुष एशिया कप भारत में। उसके बाद बात करें अगर फीफा अंडर 20 विश्व कप, ये चिली में होगा, इंपॉर्टेंट है, फीफा अंडर 20 विश्व कप चिली में होगा। और 39 में राष्ट्रीय खेल ये मेघालय शिलोंग में होंगे। तो जो राष्ट्र के खेल होते हैं अपने राष्ट्रीय खेल 39 में, वो कहाँ होंगे? मेघालय शिलोंग में। ये तो इस वर्ष का हो गया। अब अगले वर्षों पे चलते हैं। जो T20 का विश्व कप होना है क्रिकेट में, वो भारत और श्रीलंका में होगा। अभी एशिया कप हो रहा है भारत में, एशिया कप, और मतलब जो T20 एशिया कप जो भी चल रहा है वो भी श्रीलंका में चलेगा। और इसके बाद है जो T20 विश्व कप होगा अगले वर्ष, वो भी भारत श्रीलंका में चलेगा। एशियाई खेल की बात करें तो नगोया में है, आईची नगोया जापान में 20 में एशियाई खेल होंगे। तो एशियाई खेल कहाँ? जापान में होंगे। फीफा का जो पुरुष हॉकी विश्व कप है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये हॉकी विश्व कप, ये बेल्जियम नीदरलैंड में होगा, पुरुष और महिला दोनों का, बेल्जियम और नीदरलैंड में 2026 में क्या? हॉकी वाला। उसके बाद फीफा का भी विश्व कप अगली वर्ष लगा है। तो फीफा का विश्व कप जो है वो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर सबसे इंपॉर्टेंट पूछा है तो यही रहेगा। तो फीफा का विश्व कप जो है कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, मतलब पूरे सभी ऊपर कॉन्टिनेंट में। उसके बाद 46वां फिडे शतरंज उज्बेकिस्तान में। फिडे शतरंज अभी इस बार का तो डी कुकेश ने जीता, अगला वाला जो होगा फिडे शतरंज ओलंपियाड वो उज्बेकिस्तान में होगा। 27 में जाएं, 27 में होगा आईसीसी ODI विश्व कप। अभी क्या है यहाँ पे T20 विश्व कप, जो अगली बार भारत श्रीलंका में होगा, पर ODI विश्व कप होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, ODI 27 वाला। फीफा महिला विश्व कप ब्राज़ील में। फीफा का जो नॉर्मल विश्व कप होगा ये कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में हो रहा है, पर जो महिला का होगा 27 वाला वो ब्राज़ील में होगा। अंडर 19 का T20 विश्व कप ये बांग्लादेश और नेपाल में होगा। एशियाई कप जो पुरुष वाला एशियाई कप होगा ODI वाला, तो वो बांग्लादेश में होगा। पुरुष एशियाई कप तो क्या है? ODI, क्योंकि अभी जो एशियाई कप चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? T20 एशियाई कप, वो भारत श्रीलंका में चल रहा है। इसके बाद 28 में देखें, 34 में ओलंपिक खेल, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओलंपिक खेल कहाँ पे होते हैं? जैसे ओलंपिक है, फीफा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो 34 में ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स में होंगे 2028 में। लॉस एंजल्स कहाँ है? यूएसए में। तो 2028 में अगला जो ओलंपिक होगा वो अमेरिका में होगा। उसके बाद है आईसीसी T20 विश्व कप जो है वो कब खेला जाएगा? अगला 2 वर्ष बाद होता है। तो अभी 26 वाले में, फिर 28 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों ही। उसके बाद 29 वाले में देखें चैंपियंस ट्रॉफी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। एशियाई शीतकालीन खेल, ये याद रख सकते हैं, एशियाई शीतकालीन खेल नियम साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब में होगा, नियम सऊदी अरब में होगा।
फीफा विश्व कप 2030 का, फीफा विश्व कप 2030 का मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा, मतलब यूरोप में आ जाएगा दोबारा से। अभी अमेरिका में होना है, फिर उसके बाद फीफा विश्व कप 30 वाला जो होगा 26 के बाद, वो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में हो जाएगा। 31 में की बात करें तो ओडीआई विश्व कप है 2031 वाला, तो वो भारत और बांग्लादेश में होगा ओडीआई विश्व कप। 32 में 35वां ओलंपिक खेल इम्पोर्टेंट ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आया भी अभी एग्जाम में एक में ये। 2032 में 35वां ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2034 में 22वें एशियाई खेल रियाद सऊदी अरब में होंगे। और फीफा विश्व कप, ये फीफा विश्व कप 2034 का सऊदी अरब में होगा। तो ये हमने जो मिसलेनियस थे उनके सारे टॉपिक कवर करे हैं कल और आज में। अब बाकी हम अगले में दूसरे टॉपिक कवर करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे 12 अक्टूबर को हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए।